नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज और साथ साथ उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड फर्दर अपडेट्स और न्यूज के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आप देख सकते हैं। एक्स आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास देख सकते हैं अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आप सभी जानते हैं शक्तिकांता दास जी कौन है, हमारे एक्स आरबीआई के गवर्नर। अब यहां पर अगर देखें, इनको अपॉइंट किया गया एज ए सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जो कि शनिवार की ये न्यूज है। और द डिसीजन वॉज टेकन बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट which did not specify a tenure for the Das in the new role। तो अभी तक इनके को टेन्योर को डिसाइड नहीं किया कि कब तक ये रोल में रहेंगे, लेकिन हाँ, इनको एज ए अपॉइंट जरूर किया गया है। और इनकी अगर फर्दर अगर एग्जिस्टिंग क्वालिटीज के बारे में देखें या क्वालिफिकेशंस के बारे में देखें तो देख सकते हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि तमिलनाडु से है, एंड साथ साथ देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विस फोकसिंग ऑन फाइनेंस में है, टैक्सेशन सिस्टम्स में है, इन्वेस्टमेंट में है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी ये डील करते हैं। तो ये इनका पूरा का पूरा कह सकते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड है और सर्विस बैकग्राउंड है। एंड फर्दर डिटेल तरीके से ये क्या रोल संभालेंगे या क्या चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। और अभी के हिसाब से देखें तो जो हमारे न्यू गवर्नर हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा जी, हाल ही फिलहाल में दोस्तों इन्होंने एक मीटिंग भी कंडक्ट हुई थी जिसके माध्यम से रेट कट्स के अनाउंसमेंट हुई थी, जिसके कारण बाजार में एक अच्छे नोट्स और सेंटीमेंट्स देखने को मिले थे। हालांकि पूरी तरीके से बाजार उसका इंजॉयमेंट ले नहीं पाया, लेकिन हाँ, इसके बारे में कहेंगे दोस्तों, फर्दर इसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट मीटिंग भी होने वाली है, जो कि देख सकते हैं अप्रैल 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रहेगी। अब इस मीटिंग के दौरान कौन से ऐसे अनाउंसमेंट होगी, साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें होंगी, क्या स्टेप्स होंगे, क्या रेपो रेट्स के डिडक्शंस होंगे, क्या कट होगा, ये सारी चीजें हम जरूर देखेंगे। इसलिए अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में जैसे जैसे गिरावट हुई थी, फिलहाल उसका रिएक्शन हो सकता है पॉसिबल मंडे के दिन भी हमें देखने को मिले इंडियन मार्केट पे। अब यहाँ पे अगर इंडेक्स देखे फ्यूचर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गिरावट जो कि अभी फिलहाल लगभग 116 पॉइंट के करीब की है। अब रहेगा दोस्तों कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस दौरान अगर कुछ ज्यादा चीजें ऊपर नीचे होती है तो इसका रिएक्शन ज्यादा नोट्स पे देखने को मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज देखते हैं किस तरीके से पोजीशन होगी, जिसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन में हम जरूर करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। फिलहाल दोस्तों अभी के जो माहौल है उस हिसाब से देखें तो ये काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि न्यूज तो बहुत तरीके से हर जगह देखने को मिलेगी टेस्ला को लेके कि इंडिया में उसकी वापसी हो रही है, एंट्री हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। वापसी तो नहीं कहेंगे, एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब वो चेंजेस के हिसाब से बात करें तो अभी तक की जो अब रिपोर्ट है, इंडिया कंसिडर ड्रामेटिक देख सकते हैं ईवी इंपोर्ट ड्यूटी। अब इस इंपोर्ट ड्यूटी पे दोस्तों कह सकते हैं कटौती की जाएगी फ्रॉम 110% टू 15%। तो अब इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूजेस को लेके भी है, इस इंडस्ट्रीज को ज्यादा पुश करने को लेके भी है, ये भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वेटेज के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक स्टेटमेंट है, जो आप चाहे तो इसको आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज वेटिंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब प्रीमियम की अगर हम बात करें तो क्या है, मतलब कह सकते हैं जो आम गाड़ियां होती हैं उससे ऊपर की रेंज की गाड़ी को प्रीमियम गाड़ी कहते हैं। जैसे कि बात करें तो ऑलमोस्ट अगर आम गाड़ी बात करें तो लगभग 15-20 लाख तक के गाड़ी को आम गाड़ी कहते हैं, या फिर ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो उसके ऊपर होता है 20-25 लाख से ऊपर होता है उसको हम एक तरीके से प्रीमियम गाड़ी कहते हैं, प्रीमियम कार कहते हैं, जो भी कहते हैं। फिलहाल देख सकते हैं इस सेगमेंट में अगर देखें तो पोटेंशियल स्लैश जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा बेसिकली फ्रॉम 110% टू 15%। दिस मूव इज एम एट अट्रैक्टिंग मेजर ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग। अब इस चीज से अगर हम देखें तो क्या होगा, अब जाहिर सी बात है जो कोई भी गाड़ी का सेक्शन या गाड़ी की जो प्रोडक्शन जो होगी, पहले अगर देखते हैं तो लगभग 110%, कहीं भी किसी मामले में 70%, किसी में 80%। तो इस तरीके के टैरिफ्स लगते थे, जो टैरिफ्स की बातें हमने यूएस की तरफ से भी देखने को मिली, तो उसी तरीके के टैरिफ जो है इंडिया की तरफ से भी लगाए गए हैं ऑलरेडी इंपोर्ट्स को लेके गाड़ियों सेगमेंट में। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंज जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया होने की आशंका है, या शंका जैसे कह सकते हैं, जो कि ज्यादातर वी कैन श्योर टेस्ला इज वन ऑफ द कंपनी जिसके तहत ये सारी चीजें की जा सकती हैं और कंपनी को इससे अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा, साथ साथ कह सकते हैं यूजेस भी ज्यादा होंगी।
अब यहाँ पे बात क्या उठती है, ऐसा नहीं है कि अगर ये टैक्सेस कम होंगे तो इसका मतलब है कि गाड़ियों को बना के बाहर से लाओ और यहाँ पे आके इंडिया में बेचो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को क्या देखा जा रहा है, किस बिना पे देखा जा रहा है, बेसिकली बिजनेस ग्रोथ के मामले में देखा जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, देख सकते हैं कंडीशंस क्या हो सकती हैं। टू बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूसर ड्यूटीज मैन्युफैक्चरिंग मस्ट कमिट टू सब्सटेंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के अंदर में, जिसके अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको बिजनेस मिलेगा। दीज आर रिपोर्ट डाटा मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ लगभग 4150 करोड़ के आसपास का रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मैन्युफैक्चरिंग विल ऑल्सो हैव टू मीट प्रोग्रेसिव टर्नओवर टारगेट। अब टर्नओवर के टारगेट्स भी होंगे, मतलब जो भी सेल्स होंगे उसके टारगेट्स भी होंगे, जिसके बिना पे दोस्तों लोकल कंपनीज को भी इसका कह सकते हैं थोड़ा बहुत उस पर भी फर्क तो जरूर पड़ेगा। अब ये दोस्तों पॉलिसी जो चेंज हो रही है, इसके तहत अगर देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा। जैसा आज की डेट में अगर हम देखें तो जो गैस से चलती हुई जो गाड़ियां हैं, जिसको हम कह सकते हैं सीएनजी गैस, तो सीएनजी गैस गाड़ियों की अगर बात करें तो आज के मुकाबले अगर पहले लगभग 5-10 साल पहले की तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स इनके कम थे, इसलिए कोई मतलब चूज भी नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे सीएनजी गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ती रही, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी बात आती है, साथ साथ अवेलेबिलिटी की भी बात आती है। तो गैस भी अब जो है इजिली अवेलेबल होता जा रहा है हर एक स्टेट में। कह सकते हैं कि सीएनजी पंप्स आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर नजर आएंगी। फिलहाल सेम इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं अभी फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन आने वाले सालों में ये भी एक तरीके से कह सकते हैं इनका एक पूरा नेटवर्क फैलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम ये होती है कि वन चार्ज में कितना किलोमीटर चलेगी। अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो वहां पे थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है या फिर सोचना पड़ता है वहां पे। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस का डेवलपमेंट होगा। अब चार्जिंग स्टेशन का डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या है कि कम से कम अगर कोई भी गाड़ी ट्रैवल करती है लगभग 400-500 किलोमीटर, उसके बाद उसको एक चार्ज तो लगता ही है। अब उस एक चार्ज के तहत क्या होगा, नियरेस्ट कोई भी उसकी चार्जिंग स्टेशन होगी, वहां से वो चीज को वहां पे कंज्यूम कर सकता है, और वो भी लो कॉस्ट इफेक्ट के तौर पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आने वाले समय के तौर पे इन गाड़ी सेगमेंट या मोटर सेगमेंट की अगर बात करें तो वहां पे देखा जा रहा है। तो देखते हैं ये चीजें कितनी सारी चीजें रहती है, लेकिन अपनी लेवल पे भी स्टडी जरूर करें इन सारी चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, ताकि इस चीज को आप समझ पाए। बाकी जो डिटेल्स है आपको मिल जाएंगी सारी, कह सकते हैं आपके गूगल्स पे, तो जरूर जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो कुछ ऐसी पोजीशंस है जो कि इस चीज से रिलेट करती है। बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द ऐसी कंपनी जो कि मोटर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जैसे हम सीएनजी गाड़ियां देखते हैं ना, वैसे बजाज की गाड़ियां भी आपको बहुत जल्द इलेक्ट्रिक मतलब कह सकते हैं टू व्हीलर्स में भी देखने को मिलेंगी बजाज की तरफ से भी। हालांकि ऑलरेडी 1-2 गाड़ियां चल रही हैं, मतलब गाड़ी तो नहीं कहेंगे, स्कूटर कह सकते हैं उसको। हाँ, आने वाले समय में इनके तरफ से भी प्रोडक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स के तौर पे भी, या फिर उसके ऊपर भी कुछ लेके जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इसके साथ साथ इस पर नजर रखें, प्रॉपर डिटेलिंग करें इस कंपनी पे। नंबर्स की बात करें तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है, कंपनी कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करती है। एंड अभी के हिसाब से अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस कंपनी के बिहाफ पे भी है, जो कि आप देख सकते हैं। बजाज ऑटो शेयर्स प्राइस टारगेट 2025, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं लगभग 1364 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो कि बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों कह सकते हैं आने वाले समय में बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर चीज़ें होंगी, जहां पे कंपनी बेसिकली कहें बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर होगा। एंड इसके साथ साथ कंपनी के नंबर्स को भी जरूर देखें। फिलहाल अगर देख सकते हैं नंबर को, अगर हम देखें सेल्स के मामले में देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर रिलीज हुए हैं 13,169 करोड़ के करीब, जो कि क्वार्टरली कह सकते हैं थोड़ी बहुत डिप है, लेकिन क्वार्टरली अगर ईयरली देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। लेकिन प्रॉफिट्स की अगर यहाँ पर अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ को आपको जो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा 2196 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करंट क्वार्टर में, जो कि कंपेयर करें 1385, तो कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ प्रॉफिट के मामले में। एंड सेम सीन अगर ईयरली देखें तो भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो इन बातों पे ध्यान रखें, कंपनी के नंबर्स को वेरीफाई करें, कंपनी के वेबसाइट को विजिट करें, ताकि आपको प्रॉपर सारी चीजें पता रहे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर जाकर फॉलो कर सकते हैं, ताकि उसके पे रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, हुंडई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिलहाल हाल में लिस्टेड हुई है कंपनी, जो कि मार्केट कैपिटल अगर देखें तो ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 1.5 लाख करोड़ के करीब है, जो कि इस कंपनी के नंबर्स को भी जरूर देखें। तो देख सकते हैं दोस्तों हुंडई की बात करें, इसके साथ साथ मारुति को भी जरूर ध्यान में रखें।
ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड जो भी कंपनियां है, चाहे हम टेल्बोस की बात करें, चाहे हम सोमाकॉम स्टोर की बात करें, तो वहां पे भी नजर आ सकते हैं, मिंटा इंडस्ट्रीज पे भी नजर आ सकते हैं। ये सारी पोजीशन है जिन पे आप फोकस करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, प्रॉपर स्टडी भी जरूर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है ईवी सेगमेंट के हिसाब से। तो इससे कनेक्ट होते हैं, कह सकते हैं आईटी के स्टॉक्स भी, जो कि इस चीज में डील करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके। तो यहाँ पे केपीआईटी का नाम आता है, एलटीटीएस का नाम भी आता है, तो इन पे भी फोकस कर सकते हैं प्रॉपर स्टडी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के पे वाइंड अप आते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए जरूर हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।